मार्केट में क्या होता है, एक आदमी क्या करता है, काम करता है किसके लिए, मेन पैसा है। पैसा क्या घर में बचा के रखता है, खर्च करता है कहीं ना कहीं जाके। खर्च कहाँ करेगा, बाजार में। बाजार में हम लोग जाते क्या बन के जाएंगे, यही तो हर आदमी कहता है कि दुकान के पास गए तो क्या बोले, कस्टमर आ गए, यही तो बोला जाता है। अब ये जिस दुकान पे हम गए हैं उसका नाम होता है रिटेलर, दुकानदार का नाम होता है रिटेलर। क्या रिटेलर दुकानदार जो होता है वो सामान बनाता है, वो किससे लेगा, होलसेलर से। ये सामान बनाता है, ये किससे लेगा, डीलर से। ये क्या सामान बनाता है, ये किससे लेगा, जो एरिया का नहीं, एरिया को जो सीएफ एजेंट होगा, जो गोदाम बना के खूब बड़ा सा रखे होगा, उससे लेता है। सामान कहाँ बन रहा, कंपनी में। लेकिन कंपनी में सामान तो बना, पता कैसे चला, जब तक ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन ऐड नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि कोई प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च हुआ है। ठीक, कंपनी क्या करती है, विद प्रॉफिट के साथ, मान लो कोई भी सामान बनाया 50 रुपये में, वो अपने विद प्रॉफिट में तैयार कर लेती है। लेकिन जब इनके द्वारा वो खिसकता है तो वो 100 से अधिक जाता है, 100 से ऊपर जाता है। तुमने सिर्फ आंकड़े के हिसाब से बताया, 100 का लगभग पड़ जाता है। अब यहाँ पे क्या है, कस्टमर, यहाँ पे कंपनी, फायदा किसका है, इनका 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 इनका। ये क्या हमारे रिश्तेदार हैं या पड़ोसी हैं, इनसे कभी मिले, पैसा जानते हो ऐड का कितना लेते हैं। अमिताभ बच्चन का शुरुआत 4 करोड़ से ऊपर का है एक ऐड का, सिर्फ 10 सेकंड का। आप सोचिए 10 सेकंड का वो 4 करोड़ ऐड का लेते हैं, किसकी जेब से जाता है भाई, कंपनी तो अपने प्रॉफिट का वो ले रही है, लेकिन जा हमारी ही जेब से रहा है। मजा यही लोग मारते हैं। अभी सुना होगा बीच में घड़ी साबुन खराब हो गई थी, क्यों खराब हुई थी, कंपनी कभी खराब माल नहीं बनाती। ये क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट ज़्यादा होने लगता है उसका डुप्लीकेट बीच में चालू कर लेते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। परेशान कौन होता है, कस्टमर। 100% पैसा लेने के बाद भी कस्टमर परेशान होता है। साबुन भी जो भी दिखा दे, पकड़े गए साबुन उसमें डेट निकल गई है और उसके मशीन से साफ करके अब यहीं पे हमारी कंपनी डेट डाल दी। यहीं पे हमारी कंपनी ने क्या किया, मेन कस्टमर और कंपनी, उन्होंने क्या, दोनों को उठा लो, कस्टमर को भी उठा लो और कंपनी को भी उठा लो। अब ये बताओ, जब हम सीधा हो गए कंपनी के अटैचमेंट में, तो इनका तो रोल खत्म हुआ। जब रोल खत्म हुआ तो 50% पैसा तो बचा। कंपनी पहले भी 50% में बना रही थी फायदे के साथ, आज भी फायदे के साथ बना रही है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये 50% यहाँ पे पैसा जबड़ रहा था। अब ये किसके काम का है, किसी के काम का नहीं। कंपनी ने कहा 45% पैसा मैं कस्टमर को वापस करूँगी और 5% पैसा लूँगी पहुँचाने का, जो ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा आएगा वो। अब ये बताओ, कस्टमर को 45% पैसा वापस हो, क्या उसके जीवन में खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे नकली होने का डर था, यहाँ पे क्या नकली होने का डर है, कंपनी से माल बना सीधा कस्टमर के हाथ में, तो बीच में गड़बड़ होने की कोई समस्या नहीं। कंपनी 30 दिन की मनी बैक गारंटी देती है हर प्रोडक्ट की। आप बताइए, कोई भी, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, आप बताओ कोई भी एक कंपनी का नाम लो जो 30 दिन की मनी बैक गारंटी देती है। यहाँ तक अमेजोन की नहीं देती, वो 7 दिन की देती है। ये हमारी ऐसी कंपनी है जो 30 दिन की, उसको हमसे साल भर की भी ले सकते हो, क्योंकि हमको अपने प्रोडक्ट पर विश्वास, कंपनी 30 दिन की ले रही है। क्योंकि आप लोग तो अभी देख ही रहे, 2 दिन पहले तो देख ही रहे हो, उससे हम तो 3 साल से इसको कर रहे हैं, तो इतना हमको प्रोडक्ट ऊपर विश्वास हो गया। आप ले जाओ, आधा तक यूज करो, दे दो। नहीं समझा क्या भाई, पहने वाला किसी को आम पसंद तो किसी को मिली पसंद है, नहीं समझ दे दो। हमको पता है कि हमारा सामान क्या है, लेकिन हमारा पैसा घूम फिर तो यही रहा है। इस पैसों को बचाने के लिए कर नहीं सकते कुछ, 2 ही कदम से चलना। कितनी कोई दुकान, आपसे क्या कह रहे हैं, मेरी फतेहगंज में दुकान है, चल के आ जाओ। ये 45% पैसा मेरा नहीं है, ये आप ही लोग का है। सिर्फ आना है, कार्ड बना रहेगा, आप आइए, जो जो सामान आपकी जरूरत का वो निकालिए, हमको सिर्फ बिल काटना है। यही पैसा आपको घूम के आएगा। सोच के देखो, 100 पे 10% तो आपको हम घर पे छूट दे रहे हैं भाई। आपके घर में मैक्सिमम बताते हो 10,000 का सामान आता है, यही तो बताते हो। ठीक, इसी दुकान से ले रहे थे, कितने पैसे बच रहे थे, 1 रुपया भी नहीं। ठीक, वही सामान उठा के आप इस दुकान से लो, RCM से। RCM का मतलब जानते हो क्या है, खरीदारी करने का सही तरीका। ये गलत नहीं था, लेकिन ये हमारे दादा परदादों का सिस्टम है। अब जो सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग का है, ये सामान हमको जब सीधा मिलेगा, यही 10,000 का सामान
हमारी दुकान से लोगे तो क्या होगा, 10 से 20% की आपको काउंटर छूट मिलेगी। जो उस पर लिखा होगा उससे 10 से 20% छूट मिलेगी। ये बचत हुई। इस पे मान लो 20 हटा दो, 10 ही रख लो, 1000 रुपया बचा कि नहीं बचा? आप बताइए, ये आप ही का बता रहे हैं, 1000 बचा। अब आपका कार्ड भी बन गया है, 45% के पार्टनर भी हो गए हो। उसके बाद आपके खाते में शुरुआत में भी 500 रुपया जाएगा। क्या बुरा है? नहीं बुरा है। आपका क्या लगा? कुछ नहीं, इसकी दुकानी कुछ नहीं करनी है, सामान अच्छा मिलेगा, उसके बाद स्वास्थ्य अच्छा हो। जैसे आप माता जी बता रहे थे हमको शुगर है, इसकी भी समस्या का हल है इसमें। ये हमारी दीदी है। मतलब हमारे तो माता जी होंगे ना, हाँ, तो कहने का मतलब जो कोई है बात नहीं। भाई लोगों के परिवार में अरे आपके रहेगा दोस्त की दीदी है। दीदी हम भी कर सकते कोई थोड़ी है। तो कहने मतलब क्या है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारे घर में खुशहाली आएगी। अब डॉक्टर पैसा ले जाएगा, क्या सही है? बस क्या है, हमको जानकारी ना होने को ले जाता है। हर घर में जानकारी बता, इससे बच्चे बड़े हो रहे हैं। अब देखिएगा कुछ दिन के बाद ये होगा कि हर आदमी डॉक्टर बनना चाहेगा। क्यों? क्योंकि एक लगाओ 500 कमाओ, एक टिकिया दो 500 कमाओ। उसको नॉलेज नहीं है, इसलिए नॉलेज रखो। डॉक्टर 1 रुपया नहीं खाएगा। 10 रुपये की टैबलेट 1000 की बिकती है। सही बात। आप बहुत से कभी लोग पता आलो करके लगा देख के लेना। पानी पीते हैं जहाँ वो सोच के देखो कितना हम लोग के घर से पैसा जा रहा है। अब आज की डेट में नौकरियां हैं, आप लोग नौकरी करने की सोच रहे होगे? नहीं सोच रहे। नौकरी वाली सोचते तो पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, नौकरी ढूंढो, नहीं नहीं मिलेगी। मिल रही, सही बात। लेकिन ये आरसी में आपको रोजगार भी देता है। कैसे देगा? आज दीदी 10,000 का सामान खरीद रही हैं, कल क्या दूसरा बंदा 10,000 का सामान नहीं खरीदेगा? इसमें वो भी होता, वो भी बता रहे हैं। इसमें पहला फायदा ये है, 10 से 35% पैसा जो है ये हमारे खाते में जाता है, कुछ ना करके। मतलब कि हम सिर्फ सामान खाएंगे, ये छूट तो छोड़ दो, वो तो छूट मिल गई, 10 से 20% वो मिलने मिले, वो अलग है। 10 से 25% पैसा हमारे खाते में जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक, उसके बाद 1 से 3% मिलती है रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब समझते हो? गायक लोग जो होते हैं, वैज्ञानिक लोग जो होते हैं, जैसे किसी चीज़ का आविष्कार करते हैं, उनके घर में कहाँ जिंदगी पैसा जाता है। जैसे बल्ब का आविष्कार हो गया, तो जिन्होंने किया है उनके वहाँ चाहे एक पैसा जाए, जाएगा ही जाएगा, उसको बोलती है, ये रॉयल्टी हो गई। ठीक, 1 से 5% मिलता है टेक्निकल, मतलब कि काम करो एक बार, पैसा है बार बार। अब इसको टोटल जोड़ दो, कितना हो गया? 45 हो गया। ठीक, ये पैसा जो है, ये और ये पैसा इसके लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए नहीं कर रहे। ये जो हम रिक्शा चला रहे हैं, मालूम क्यों चला रहे हैं? इससे पहले 30,000 जॉब में कमाते थे, छोड़ दिए, तो यहाँ 100 रुपये से चालू किए हैं आज। पहले मैंने 100 ही तो आएंगे, 1000-2000 सामान कर दो, 100 ही रुपये आएगा। लेकिन धीरे धीरे इसके नीचे लोग आते जाते, बनते जाते, बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे पैसे बढ़ते जाते हैं। आप बताइए कोई धंधा ऐसा हो कि राशन खा के आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो? है कोई ऐसा सिस्टम? और उसके बाद आप जिस घर में जाओ, मान सम्मान सब मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई आप किसी के घर गए, उनके घर के परिवार को बिल्कुल इतना कर दो कि दवा बंद हो जाए, आपकी तारीफ नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप चलिए कटिंगरा में, मेरे को पूरा गांव जानता है, कटिंगरा है ये, पूरा गांव जानता है। और उनके ही गांव के लोगों को वो, मतलब जैसे उनके गांव के लड़के पकड़ के ले जाते साथ, आज मेरे साथ चलो, उनको नहीं जानते, हमको जानते हैं। बताइए, जैसे बताया कि आप ही के गाँव का है, तो कहीं इसको हमने देखा ही, वो खुद हंसता है। तो कहने का मतलब ये है, अभी आया था, मतलब वहाँ पे हमको पूरा गाँव जानता है। तो ये वो सिस्टम है, ये साथ पैसा तो देगा ही देगा, साथ में मान सम्मान मिलेगा। और हम जिस फैक्ट्री में काम करते थे पीटीसी में, उसमें 50 वर्कर मेरे नीचे था, उनकी गाली हमारे तक आती थी घूम फिर के। भाई मेरे नीचे जो है भाई, उनको हम काम बताएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, तो मुंह पे तो नहीं देगा, लेकिन घुमा फिरा के दे के बाद में हमको पता चलेगा फलाने ने गाली दी है। तो कहने मतलब वो काम कर रहे थे। आज कौन सा काम कर रहे हैं? लोगों के घर जा रहे हैं, अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, अच्छा खिलाना सिखा रहे हैं, साथ में पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। अब ऐसे मीडिया लोग हैं, अब ये लोग पैसा कमाना चाहें, सिर्फ इसका कोर्स क्या है? कुछ नहीं, वीडियो, हर घर में मोबाइल है, सिर्फ 3-4 महीना लगातार इसके आरसे में वीडियो देख लो, और जो नहीं समझ आ रहा हमने खेच में रह के पूछ लो, ये नहीं समझ में आ रहा। सिर्फ क्या करना, जो हम लोग घर में सामान यूज कर रहे हैं उसकी 100% जानकारी रख लो। बाहर के प्रोडक्ट में हमारे प्रोडक्ट में अंतर क्या है, बस इतना जानकारी रख लो, जितने पैसे चाहो उतने कमा सकते हो। ये एक नौकरी तो है, घर बैठे की है। भाई अब क्या करना, ये तो हम इसलिए करते हैं
कि हम दुकान खोले हैं। हमारे कस्टमर जो आने होते हैं वो वाइफ रहती है अपना सिक्के रख लेते हैं, शाम को जाते बिल काट देते हैं। और हम ये एक्स्ट्रा पेमेंट है, मतलब कि आपको जितना ज़्यादा पैसा कमाना वो अलग से कर लो, और नहीं कम पैसा कमाना तो अपनी रिश्तेदारी में काम करो। इसके कई ऑप्शन हैं। अब जितना अपना फैलाओगे वो तो भाई नहीं हो इसमें पाएगा। आप नहीं काम करोगे, हम भी करेंगे। जैसे आपकी आईडी लगी तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप कार्ड बनवाओ और लोगों का, आपके नीचे फिर भी फार्म लगता चला जाएगा। कोरोना के समय में जब हम खाली हुए, पहले हम इसको कर नहीं रहे थे, सिर्फ चाय पत्ती यूज करते थे, वो भी होटल पे, घर में यूज भी नहीं करते थे। क्योंकि इतनी चाय पत्ती बाहर अभी से हम लोग टाटा और ये ताज़ा यूज करते हैं, तो वो पड़ती 60-70 में, और ये हमारी पड़ती है उस समय पड़ती थी 70-75 के आसपास, मतलब 10 रुपये का फर्क था। आज 110 की पड़ती है। ठीक, तो उन्होंने हमसे कहा, उन्होंने हमको ज्वाइन कराया, उन्होंने कहा इस चाय पत्ती को सिर्फ बना के देख लो, आप उस चाय पत्ती से बेटर लगे तो यूज करना, कोई बात ही नहीं, जैसे हम आपसे आज कह रहे हैं। जी। ठीक, तो उन्होंने कहा ठीक भाई, छोटा वाला बैठता था, हमने कहा ट्राई करके देख